Mr. Faisal, you can start now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैर से होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ यस यू कैन एनजीओ। अच्छा जी, आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ प्रो डिज़ाइनर, अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर। और आज जब डिज़ाइनिंग की हम बात करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहला तो आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आप लोगो भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आप स्टेशनरी जिसको आप विजिटिंग कार्ड कहते हैं, लेटर हेड कहते हैं, फ्लायर्स कहते हैं, पम्फलेट्स कहते हैं, ब्रोशर्स कहते हैं, वो आ जाता है, एनवेलप आ जाता है। फिर डिज़ाइनिंग को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं तो फिर हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो फिर हम यूआई और यूएक्स डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। और यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग जो होती है वो इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, हमारे पास बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की सैस सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और सभी अपने प्रोडक्ट को जो है वो बेहतर से बेहतरीन डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं, हमारे पास बॉटल्स होती हैं, हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं, हर चीज़ का एक डिज़ाइन डिफरेंट होता है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। और हर कंपनी चाहती है कि अपने प्रोडक्ट को हम यूनिक बनाएं और मज़ीद बेहतर बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, डिज़ाइन स्लीक हो, अच्छा हो, दूसरों से हट के हो, कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर्स को हायर किया जाता है ताकि वो वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को, मोबाइल एप्लीकेशंस को जो है वो बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले सेशन को बहुत टू द पॉइंट रखेंगे। टोटली प्रैक्टिकल अप्रोच है। पहले हम लोगों ने स्लाइड्स के ऊपर बात की थी, सिर्फ स्लाइड्स आ रही थी और उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। डेफिनेटली टेक्निकल थी, एनालिटिकल चीज़ें थी उसके अंदर जो हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड होगा और उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स को लॉगिन करके और उसको यूज़ करेंगे, उसके कुछ फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि इन सॉफ्टवेयर्स या इन टूल्स से हम क्या कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि इन टूल्स को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आगे हमारा स्कोप या हमारा फ्यूचर जो है वो इसके अंदर एज अ करियर क्या होगा। करियर में दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगा अगर हम किसी जगह जॉब करना चाह रहे हैं, और अगर हम इसको एज अ फ्रीलांस करियर लेके चलना चाह रहे हैं तो उसका फ्यूचर हमें क्या दिख रहा है। शॉर्ट रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे और क्विक सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा एक आदत रही है कि आप सबको मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूं कि आप लोग किस बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों ने आज के सेशन को जो ज्वाइन किया है उसकी वजह क्या है, आप में से कितने लोग हैं जो कि डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड से हैं, कितने लोग हैं जो सीएस से हैं यानी कंप्यूटर साइंस, उनको प्रोग्रामिंग वगैरह आती है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, पीएचपी, पाइथन, एनीथिंग। कितने ऐसे लोग हैं जो जिनको कुछ नहीं पता, बस वो सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपसे सवाल करूंगा तो आप लोग मुझे सिर्फ थम्स अप दे के बताइएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरे सामने जो इस वक्त ऑडियंस है वो क्या है, कौन है और वो क्या चाह रहे हैं, ताकि अकॉर्डिंगली फिर मैं सेशन को लेके चलूँ। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा आप में से कितने स्टूडेंट सीएस के स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज आती है। 1 2 3, ठीक है, थम्स अप दे दीजिए इमोजी में, थम्स अप में बता दीजिए। 4 हो गए। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। मतलब ज़्यादा नहीं है हमारे पास, 46 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से 3-4 लोगों ने जो है थम्स अप दिया। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई एक अगर मुझे ये बताना चाहे कि कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है, कौन कौन सी आती है, माइक अनम्यूट करके आप मुझे बताएं। Sir, may I tell जी जी प्लीज़। if I'm audible? यस यू आर। सर मुझे इस टाइम C++ लैंग्वेज, HTML, CSS, PHP की जो बेसिक है लाइक इंटरमीडिएट लेवल तक थोड़ी बहुत वो मुझे आती है, और साथ में जो पाइथन है उस पाइथन एसेंशियल 1 ये लैंग्वेजेस आती हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और कोई बताना चाहे? सर मुझे पाइथन की बेसिक्स आती हैं। ठीक है।
अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि आप में से किन का बैकग्राउंड जो है वो डिज़ाइनिंग से है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन वगैरह वॉटेवर। 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। 6 7 8, ओके ग्रेट। अच्छा, अब आप में से कोई एक या दो लोग मुझे बता दें कि आप लोगों ने अब तक कौन से टूल्स यूज़ किए हुए हैं डिज़ाइनिंग के। मैंने किया हुआ है एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप किया हुआ है, फिग्मा, इंडिज़ाइन, कैनवा। फिग्मा आपने किया हुआ है, ओके ग्रेट, ठीक हो गया। चलें, आपने इसमें कोई और चीज़ डिज़ाइन की हुई है कैनवा के ऊपर और फिग्मा के ऊपर? आपने कोई डिज़ाइन ऑलरेडी बनाया हुआ है ऑफिशियली? जैसा कैनवा पे मैं सोशल मीडिया पोस्ट बनाती हूँ और फिग्मा पे मैंने यूआई डिज़ाइन बनाया है। चल, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, आज मैं जस्ट अ सेकंड आप लोगों को अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि हम नोट्स भी साथ में बनाते जाएं। अच्छा, आपका मेडिकल से ताल्लुक़ है लेकिन आपको कैनवा के बारे में पता है, दैट्स ग्रेट। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इन है कि आपका ताल्लुक़ किसी से भी हो और आपको उसको सीखना बड़ा ज़रूरी है, वरना आप जो है ना ऑब्सलीट हो जाएंगे मार्केट से, आप निकल जाएंगे। चाहे आप डॉक्टर हों, आप खुद डॉक्टर हों, आप इंजीनियर हो, कोई भी हो, आप साइंटिस्ट हो, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपकी सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन गालिबन नज़र आ गई होगी। वर्ड डॉक्यूमेंट है ब्लैंक, ठीक हो गया। तो अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली डिज़ाइनर प्रो है। हम प्रोग्रामर्स के साथ प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी टाइप करने की हमें आदत होती है, तो बीच में से ना हम कुछ कैरेक्टर्स खा के आगे निकल जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कैनवा की, उसके बाद हम बात करेंगे फिग्मा की, उसके बाद हम यूआई और फिग्मा से पहले हम लोग यूआई और यूएक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जान लेंगे और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे मार्केट को। अच्छा, इसमें 2 मार्केट होंगी हमारे पास, एक हमारी जॉब मार्केट होगी और दूसरी हमारी फ्रीलांस मार्केट होगी। एंड डेफिनेटली एट द एंड आप उसको अपना बिज़नेस मॉडल भी बना सकते हैं। फ्रीलांसर्स आगे चल के अगर उनका विज़न अच्छा होता है तो फिर वो अपनी एक एजेंसी या अपनी एक कंपनी भी जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर होगा और इसको हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों के जहन में कोई और चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए तो बताइएगा। सर, मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि जैसे अब एआई ऑटोमेशन और एआई काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है मार्केट में, तो जो बाय हैंड बना रहे हैं इस टाइम, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं फ़ोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे 2-3 घंटे लगा के, वो विदिन सेकंड्स हम एआई प्रॉम्प्ट लगा के हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी है, उन्हें अपने पोस्टर्स चाहिए, वो एक अच्छा एआई एजेंट या मॉडल लेकर विदिन सेकंड उसका इस्तेमाल करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं विदाउट हायरिंग एनीवन और किसी फ्रीलांसर को भी हायर किए बगैर। तो इस तरह के जो सिनेरियो अब आगे आ रहा है, उसमें किस तरीके से फिर ये जो डिज़ाइनर्स होंगे वो कैसे कम्पीट करेंगे? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। इसको हमने बिल्कुल क्लियर करना है आज के सेशन में कि हम यूआई यूएक्स को, और चाहे डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से हो या चाहे वो कोडिंग के पर्सपेक्टिव से हो, हम जेन एआई को यानी जनरेटिव एआई को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने 2 चीज़ें, जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं यूजली, वो सबसे पहला जो नाम वो चैट जीपीटी का इसलिए आता है क्योंकि ये पहला मार्केट में आया था, ठीक है। दूसरा जो आता है वो डीप सीक का आता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो इस वक्त गूगल जेमिनाई है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो है कोपायलट भी है, ठीक है।
ठीक हो गया। तो अभी इसमें से हम कोशिश करेंगे कि पहले दो जो हैं वो एटलीस्ट हम लोग ज़रूर उसके ऊपर काम करें आज, और बाकी जो है वो फिर आप अकॉर्डिंगली उसी तरह से आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जी। यहाँ आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, उसको लिखना हो, नोट बनाने हो तो आप बना लें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं ज़रा कैनवा के ऊपर। आप लोगों को कैनवा की स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं दिख रही। नो सर। नाउ यू माइट गेट दिस। अब आपको दिख रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे डिज़ाइंस आ रहे होंगे, सारे कुछ जो है वो हमारी एक टीम के पास इसका प्रो अकाउंट का एक्सेस है और वो सारी चीज़ें इस पर बना रहे होते हैं। इसके ऊपर फ्लायर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, इसके ऊपर लोगोज़ डिज़ाइन हो रहे होते हैं और इसके ऊपर एनिमेशन भी हो रही होती है। इसके अंदर जो है वो हम वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ हो रही है। कैनवा की अब अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री निकाल के देखें तो आपको आइडिया होगा ये किसने बनाया है। एक खातून थी जिनको बहुत प्रॉब्लम आती थी और उन्होंने जो है वो डिज़ाइनिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो इसको स्टार्ट किया था, और उसके बाद कैनवा की जो है ये शक्ल निकल के आई है कि वो एक ऐसा टूल बन गया जिसने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स को बहुत पीछे फेंक दिया, जिसमें हम बात कर सकते हैं फ़ोटोशॉप वगैरह है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं या अब उसका कभी काम नहीं पड़ेगा। आज भी जो प्रोफेशनल वर्किंग हो रही है, जो फ़ोटो एडिटिंग वगैरह हो रही है, वो उन्हीं टूल्स पे की जा रही है और अभी आगे काफ़ी अरसे तक उनके ऊपर काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। फ़ोटो एडिटिंग वगैरह जो है वो उन्हीं टूल्स के ऊपर होती है। और उसके अलावा अगर हम प्रिंटिंग की बात करें, जैसे हम इस वक्त मेरे पास इस वक्त आप जितने भी लोग हैं, आप लोग डिजिटल चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बुक्स प्रिंट होगी या मैं अपने फ्लायर्स प्रिंट करवाऊँगा या मुझे कोई ब्रोशर या विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना है, तो हमारे पास जो इस वक्त मशीन्स हैं, जो दुनिया में जितनी भी बड़ी मशीन्स हैं प्रिंटिंग की, वो CMYK पे ऊपर काम करती है। लेकिन जो स्क्रीन डिज़ाइंस हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि AI सॉफ्टवेयर्स हैं, या ये जो हमारे जिसे कहते हैं कैनवा हो गया, या इस टाइप के जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये RGB के ऊपर डिज़ाइन करते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। और CMYK के सियान, मैजेंटा, ये 4 कलर्स हैं, ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो जब मशीन्स के ऊपर काम होता है, जब कोई चीज़ प्रिंट होती है, तो उस मशीन के अंदर फ़िज़िकली 4 कलर्स को डाला जाता है। उन 4 कलर्स की कॉम्बिनेशन से पूरा रेनबो बना दिया जाता है। यानी कोई सा भी कलर होगा आपके डिज़ाइन के अंदर, उन 4 कलर्स को मिक्स करके वो आपकी प्रिंट फॉर्म में आपके हाथ में आता है। ठीक है, CMYK, यस। अच्छा, CMYK के जो चीज़ वो होता है ऐसे है कि जब आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, या उसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है, वो बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं, अगर आपको RGB पे डिज़ाइन करना है तो आप फाइल सेलेक्ट करते वक्त RGB सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर आपको CMYK सेलेक्ट करना है, यानी आपको उस फाइल को प्रिंट करना है, आपका पर्पस जो है वो प्रिंटिंग के लिए है, तो फिर आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना होता है, CMYK को सिलेक्ट करना होता है, और फिर आप उस फाइल को क्रिएट करते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि वो ऑब्सोलीट हुआ, तो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप देखते हैं हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, उन कॉन्फ्रेंसेस में पीछे जो है वो कोई
10 बाय 10 फीट के या 12 बाय 12 फीट की बहुत बड़ी बड़ी जो है वो स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, या आप उसको बैकड्रॉप्स कहते हैं। इतनी बड़ी फाइल्स जो होती हैं वो इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर नहीं बन सकती, और अगर बनती है तो उसके लिए आपको बहुत कोई महंगी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। लेकिन अगर आप ये सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं तो फिर आप उन बड़ी से बड़ी फ़ाइल भी बना सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की थी, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उस फाइल का साइज़ जो था, जो उसकी डायमेंशंस थी, वो कोई 60 फीट और उसकी जो हाइट थी वो कोई 40 फीट के करीब थी। और उसका बैनर भी हम लोगों ने प्रिंट करा के जो रोड साइड के ऊपर हमने लगवाया था। तो वो बिल बोर्ड्स वगैरह जो प्रिंट होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो भले डिज़ाइन आप कैनवा पे फॉर द प्रोजेक्शन पर्पस बना लें कि ये ऐसा दिखेगा, लेकिन जब आप प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं ना तो आपको लाजमी ऐसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ या हम ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली हम हर चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं। हम जैसे AI के ऊपर इस वक्त बहुत बात हो रही है। AI इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट अ लाइफ लाइन, ठीक है। AI इज़ अ एक्सटर्नल टूल जिसको आप अपने डे टू डे ऑपरेशंस का एक हिस्सा बनाकर और उससे मदद हासिल कर सकते हैं, ना कि आप कम्प्लीटली उस पर रिलाई कर जाएं, ठीक है ना। आपके पास वो एक ऑप्शन है और आप उसको यूज़ करें, लेकिन आप हर चीज़ उसके ऊपर ना रखें। इसी तरह से जो ये टूल्स हमारे सामने हैं, जैसे मैंने कैनवा खोला हुआ है, मैंने आपको इसकी वो बता दी है कि ये मैक्सिमम कहाँ तक हमें काम कर सकता है, हेल्प कर सकता है, और कहाँ तक जो है वो इसकी लिमिटेशंस है। तो हर चीज़ की डेफिनेटली एक लिमिटेशन होती है। तो यहाँ तो एक चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आप लोग मुझे चैट में मुसलसल मैसेजेस कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास वॉलंटियर है तो वो उसको ज़रा नोट डाउन करते रहें, और एंड में जो है वो मुझे बता दीजिएगा कि ये सवाल हैं, क्योंकि वो किसी का सवाल मिस ना हो जाए। अच्छा, बहरहाल अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कैनवा को सीखने की कोशिश करते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने कैनवा यूज़ तो किया हुआ होगा। अच्छा, कैनवा का जो प्रो अकाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। मेरे ख्याल से कोई 14-15 हज़ार रुपये का सालाना उसकी सब्सक्रिप्शन होती है। और हम लोग असल में अपने जो हमारे क्या कहते हैं, जो एलुमनाइज होते हैं कोर्स के, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर किसी को प्रो अकाउंट चाहिए पूरे साल का, वी आर गिविंग 1500 रुपीज़ पूरे साल का अकाउंट। तो उसमें आप अपने जो भी डिज़ाइंस वगैरह बना के, और उसमें सारे प्रो फीचर्स होते हैं, AI फीचर्स वगैरह, वीडियो एडिटिंग के फीचर्स सारे कुछ उसमें होते हैं। चलें, बहरहाल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कैनवा के ऊपर तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसके ऊपर बहुत सारी फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे आप जाके यूट्यूब पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जो है उसके ऊपर उसको देख सकते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें करेंगे। एक, हम यहाँ पर काम करेंगे, एक लोगो को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम एक फ्लायर जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे एक PPT बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम उस PPT को ही वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? तो ये 4 चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोगों की तरफ जाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। कैनवा का जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, बहुत सारे नए फीचर्स उसमें ऐड हो गए हैं। यहाँ पर आपके पास मेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास सारे कैनवा की जो भी पुरानी फाइल्स थी, जो भी आपने काम किया हुआ था, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो लास्ट फाइल्स होंगी, रीसेंट डिज़ाइंस होंगे। उसके अलावा यहाँ पर क्रिएट का बटन है। जब आपने कोई नई फ़ाइल लेनी होगी तो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने शीट क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, सोशल मीडिया पे जाना है। सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे तो उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन ये पॉपुलर हैं। इंस्टाग्राम की पोस्ट उसने ऑलरेडी आपको डिज़ाइन बता दिया कि ये इसका साइज़ होगा। फेसबुक की पोस्ट उसका ऑलरेडी आपको साइज़ बता दिया कि ये होगा। तो आपको सिलेक्शन करने में बहुत आसानी होगी कि आप आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, और वो साइज़ आपको इंडिविजुअली जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा कि मुझे इतने पिक्सल x इतने पिक्सल की जो है वो फ़ाइल क्रिएट करनी है। फ़ोटो एडिटर में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास वीडियो के जो है वो फॉर्मेट्स आ जाएंगे। लैंडस्केप वीडियो, इसके जो पिक्सल 1920x1080px, इसका मतलब ये HD है। मोबाइल वीडियो है तो उसका साइज़ आ गया। फेसबुक पे जो वीडियो होती है वो 1080x1080 है। इंस्टाग्राम रील का साइज़ आ गया। वेबसाइट भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं कि किसी हद तक उसका जो इंटरफेस है
वो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन तमाम चीज़ों के नीचे आप देख रहे होंगे ऊपर जो है वो आपके ब्लैंक पेजेस हैं, साइज़ेस के साथ आ रहे हैं, और नीचे आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते, आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप इसमें से कोई चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी को आप जो है वो मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मोर में जाएंगे तो नीचे आपके पास मोर ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। वर्कशीट वगैरह, रिज्यूमे आपको बनानी है A4 पोर्ट्रेट पे, तो वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब चूँकि हमें लोगो बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा लोगो लिख देंगे और लोगो से रेलेवेंट मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें देनी। उसने कहा लोगो बनाना है, एनिमेटेड लोगो बनाना है, ट्विच लोगो बनाना है, यूट्यूब चैनल के लिए लोगो बनाना है, टी शर्ट के ऊपर लोगो चाहिए आपको, स्टिकर बनाना है, या लोगो का अवतार बनाना है। फ़िलहाल हम लोग जो है वो सिंपल लोगो की तरफ जाते हैं। हम इसको क्लिक करते हैं तो मेरे पास एक नए टैब के ऊपर एक नई फ़ाइल खुल जाएगी। आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो नज़र आ रही है? सर इट्स अ ब्लैंक स्क्रीन अभी। तो मैं काफ़ी देर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे। नहीं सर, उससे पहले नज़र आ रही थी, अब कैनवा का। ओके, जस्ट अ सेकंड। पता नहीं है कुछ इनका सिक्योरिटी फीचर है क्या है, कैनवा की ही स्क्रीन आपको नहीं दिखती है। जस्ट अ सेकंड, आई गेस अब आपको दिख जाएगी। मेरी आवाज़ भी आई होप क्लियर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपके पास स्क्रीन आ गई है, फिर चली गई है। जी सर, फिर चली गई है। There's something with the Canva I guess, क्योंकि ये जब Canva जैसी लोड हो रहा है स्क्रीन जा रही है। I don't know why is this happening. This was just a buffer, ये लोड हो रही थी तब मिसिंग हो जाती है जब कोई नया फीचर आप टेम्पलेट में ऐड करें और फिर टेम्पलेट हमें ब्लैंक नजर आती है, then it vanishes again. Okay. Just sharing it again. अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन आ गई है। अब सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। ये आपके सामने डिज़ाइंस आ रहे हैं ऑलरेडी बने बनाए, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये बने बनाए आपके सामने जो है वो लोगोज़ हैं। अगर आप इसमें से कोई एक एज़ इट इज़ यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली सिमिलैरिटीज़ होंगी, किसी और ब्रांड से आपकी चीज़ जो है वो मैच कर जाएगी, आपका लोगो मैच कर जाएगा। अगर आप इसमें से आइडिया लेना चाहें और इसी को आप मज़ीद बेहतर बनाना चाहें, कस्टमाइज़ करना चाहें तो वुड बी ग्रेट, और नहीं तो आप बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक काम यही करते हैं कि फ़िलहाल हम लोग इसमें से ही कोई बना बनाया निकाल लेते हैं और उसी को हम थोड़ा सा क्रिएटिव कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी कि आप लोग कोई अच्छा सा मुझे नाम बताएं जो F से शुरू होता हो, ताकि हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लें। आप अपनी किसी कंपनी का भी नाम बता सकते हैं या आपका कोई स्टार्टअप है तो। एनीवन? फ्लोरेंस? ठीक है। अब ये फ्लोरेंस क्या काम करता है? परफ्यूम्स हैं, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब हम चले जाते हैं परफ्यूम्स पे। अब यहाँ पर हमने इसका नाम चेंज कर दिया, फ्लोरेंस कर दिया, और मैंने यहाँ पे परफ्यूम्स भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और इसका कलर हमने जो है वो वैसे तो इसका वही वाला कलर अच्छा लग रहा था, फ़िलहाल वही रख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एनिमेट करेंगे।
ठीक हो गया। या फिर हम व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, इसको येलो कर सकते हैं क्योंकि फ्लोरेंस में येलो थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ्लावर्स में येलो जो है बहुत थोड़ा प्रोमिनेंट भी होता है। और इसको हम वाइट रहने देते हैं। अब ये क्रिएटिविटी आपके ऊपर है कि किस तरह से आप इसको बेहतर से बेहतरीन जो है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी अगर हमें एनिमेशन देनी है, ये तो एक सिंपल आपका लोगो बन गया, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ एनिमेटेड लोगोस हमारे सामने होते हैं। अब वो एनिमेटेड लोगोस हमें कैसे जो है वो हम बना सकते हैं, तो इसमें कैनवा के अंदर बहुत सिंपल से फीचर्स हैं। मैं फ्लोरेंस का जो नाम है इसको एनिमेट कराना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेरे सामने यहाँ ऊपर खुल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एनिमेट का ऑप्शन है, मैं एनिमेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो लेफ़्ट पे यहाँ पे एनिमेशन का पैनल खुल जाएगा और उसमें मैं इसको बताऊँगा कि इसकी एनिमेशन मुझे कैसी चाहिए, ठीक है। अभी ये बिल्कुल एक स्टिल लोगो है, एक इमेज है। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसका जो फ्लोरेंस है उस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए, या वो इस तरह से जो है वो फ्लोट होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये सबसे बेहतरीन जो है मुझे लग रहा है इस तरह से आएगा। परफ्यूम्स को मैं ये वाला दे देता हूँ सेट। अच्छा, यहाँ पर फ्लोरेंस और परफ्यूम के बीच नीचे जो है यहाँ पे एक गैप आ रहा है, ठीक है। इस गैप को हम कैसे फिल करेंगे, मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट को स्ट्रेच करने का ऑप्शन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट को स्ट्रेच करने का ऑप्शन है कि अगर मुझे लेटर स्पेसिंग बढ़ानी है, यानी कि एक लेटर के बीच में दूसरे लेटर के बीच में जो गैप है इसको मुझे बढ़ाना है, और दूसरा जो है वो लाइन स्पेसिंग है, यानी ऊपर और नीचे वाली लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मुझे लेटर की स्पेसिंग बढ़ानी है, तो लेटर की स्पेसिंग बढ़ाते हैं यहाँ पे, और ये 387 है, मैं इसको फ़िलहाल 400 कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ये लेटर स्पेसिंग हमारी बढ़ गई है। थोड़ी सी और मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे और आगे जा रहा है, क्योंकि मुझे दोनों को बैलेंस करना है ऊपर और नीचे से। 600 पे मैं जाता हूँ, 600 थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको करता हूँ 590 और नॉट अगेन 580, अभी भी नहीं हुआ, 570, अब ये ठीक हो गया। और मैं इसको यहाँ पे सेंटर अलाइन कर दूँगा, थोड़ा सा साइज़ में इसका और इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और अलाइन हो जाए। अब जो है तकरीबन अलाइन हो गया है, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक वीडियो की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। एनिमेटेड लोगो तकरीबन ये बन गया है। ज़्यादा इसमें हमने काम नहीं किया, मज़ीद बेहतर हम इसको बना सकते हैं। इसमें हम इसको भी एनिमेट करा सकते हैं। हम यहाँ जाते हैं इसके आइकन के ऊपर और इसको हम देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। इसके अंदर बहुत से ऑप्शन हैं हमारे पास, दिस वुड बी बेटर, ठीक है। और प्रीव्यू में जाते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इसके अंदर अब हमें वॉइस भी ऐड करनी है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन पैनल है उसके लेफ़्ट पे हम सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है, और ऑडियो के अंदर बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये वाला ऑप्शन हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। 5 सेकंड की हमारी वीडियो है। अब ये कैसे काम करेगा, मैं जैसे इसको प्रीव्यू पे जाऊंगा तो इसकी एनिमेशन भी होगी और बैक एंड पे इसका म्यूज़िक भी चलेगा। ठीक हो गया, आप लोगों ने इसको देखा होगा। ये थोड़ा सा यस स्क्रीन इज़ नॉट विजिबल, ये थोड़ी सी चीज़ें हो रही हैं इसमें प्रॉब्लम। वुड यू माइंड टू रिपीट द एनिमेशन प्रोसेस। अच्छा, एनिमेशन मैं अभी आगे और बताऊंगा आपको, जब हम पावर पॉइंट जब प्रेजेंटेशन बनाएंगे ना तो एनिमेशन उसमें मैं और बता रहा हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
बट मुझे ये बताइए कि आपको कैसी इसकी एनिमेशन कैसी लगी, इसको हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? आई थिंक कि हमने क्योंकि इधर से टेम्पलेट उठा के ही डायरेक्ट बनी बनाई टेम्पलेट से एफ लिख दिया है, मे बी वी कैन डू इट सम अदर वे, जैसे कोई मॉकअप इस्तेमाल करके या एफ की जगह कोई और फॉन्ट इस्तेमाल करके, जैसे वो जो स्क्रिप्ट फॉन्ट होता है दैट्स क्लासिक फॉर women if it's a perfume brand specific to women, या फिर हम इसकी एफ को रोटेट भी करवा सकते हैं एज अ सिंबल, कैपिटल एफ लग। एग्जैक्टली, यू कैन डू एनीथिंग, क्रिएटिविटी इज़ अपॉन यू। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। एफ़ को आप कुछ और डिज़ाइन दे सकते हैं, एफ़ के फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ्लोरेंस को आप और कोई स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है ना। इन और आउट का भी स्टाइल होता है कि लोगो जब स्टार्ट हो रहा है, एनिमेशन स्टार्ट हो रही है तो फ्लोरेंस अलग तरीके से जो है वो आ रहा है लिखा हुआ, जब लोगो एंड हो रहा है आखिर का जो 1 सेकंड है फ्लोरेंस उसके बाद वैनिश हो रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्रिएटिविटी किस तरह से कर सकते हैं। हम इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं, फ्लोरेंस को सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशन में जाते हैं और ऑन एंटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये सिलेक्ट किया हुआ है एनिमेशन, हम इसको बोथ कर सकते हैं, ठीक है, या हम इनको ऑन एग्जिट कर सकते हैं, बोथ कर सकते हैं। हमने इसको ऑन एंटर किया हुआ है, हम इसको बोथ करते हैं और उसके बाद इसका प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, अब जैसे वो आ रहा था आखिर में वैसे ही वो जाना भी शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम परफ्यूम्स में जाते हैं, एनिमेट में जाते हैं और ऑन एंटर है, यानी सिर्फ एंट्रेंस पे ये होगा, यानी खुलते वक्त ये एनिमेशन होगी। मैंने कहा ये एनिमेशन बोथ होनी चाहिए, दोनों के साथ होनी चाहिए। इसी तरह से ये लोगो है, मैंने इसमें भी कहा बोथ। अब मैं इसके प्रीव्यू में जाता हूँ, पहले लोगो आया, उसके बाद वो एनिमेट हुआ और उसके बाद वैसे ही लोगो चला भी गया, ठीक हो गया। तो इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं, अगर हम कैनवा को सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे बेशुमार ऑप्शंस हैं हमारे पास, बेशुमार ऑप्शंस हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों को सीखेंगे करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली फिर हम जो चीज़ बनाएंगे आखिर में वो बहुत ज़बरदस्त होगी। इसी तरीके से हम वापस कैनवा पे जाते हैं और हम यहाँ पे एक नई फ़ाइल लेते हैं और यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं और प्रेजेंटेशन पे हम यहाँ से कोई बनी बनाई प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। हम थोड़ी सी ऐसी प्रेजेंटेशन लेते हैं जिसके अंदर कंटेंट ज़्यादा हो और उसके अंदर जो है वो कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा हो हमारे पास। ये हमारे पास एक स्लाइड आ गई है, ठीक है, और इसके अंदर हमें कुछ एनिमेशंस देनी है। स्लाइड्स में डेफिनेटली जो है वो चीज़ें नहीं होती। जी मशक्क़त बोलिए। सर आई हैड अ क्वेश्चन कि यूजुअली जब हम प्रेजेंटेशन के लिए जो एनिमेटेड डालते हैं एनिमेशंस, तो अगर हम उनको पीपीटी में डाउनलोड करते हैं तो वो गायब हो जाती हैं। इस तरह की होते हैं, हालांकि वो पेड वर्जन नहीं होती, वो नॉन पेड ही होती हैं, बट अगर हम उनको वीडियो के उसमें नहीं करते तो वो गायब हो जाती हैं। असल में पीपीटी जो है ना वो इस फंक्शन को जो है वो सपोर्ट इसलिए नहीं करता कि उसमें जो एआई है वो है, क्या कहते हैं, आपकी कोड बेस्ड है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका लॉजिकल बेस होता है। आप अगर पावर पॉइंट में एनिमेशन करना चाहें तो हो जाएगी, लेकिन वहाँ से जो उसके ऑप्शंस है वो इंपोर्ट नहीं होंगे। टेक्स्ट इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सॉफ्टवेयर पे भी वही है और मतलब ऑनलाइन जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी वही है और सॉफ्टवेयर पे भी वही है। लेकिन जो एनिमेशन के लिए वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी आपका जो पावर पॉइंट है वो शेयर नहीं करता। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बैक एंड से। अगर आपका ताल्लुक जो है वो CS से होता तो आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ रही होती। तो बहरहाल ये इसका एक पॉइंट है। चलो ठीक, थैंक यू। अच्छा, अब हम वापस यहाँ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी से इसको हम एनिमेट करने की कोशिश करते हैं और इसमें आप जो है वो फ्लायर को भी एनिमेट कर सकते हैं। आप अपनी रील्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक की कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसमें एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूज़िक उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई रील आप बना रहे हैं वो आप उसको एनिमेट कर सकते हैं, उससे लोगों का जो अटेंशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रैब हो जाता है। और साथ ही साथ जब हम ग्राफिक्स की बात करते थे
पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हम उसके अंदर वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आपका एक पूरा कमर्शियल भी बन सकता है। उसमें क्या होगा कि आप पहले एआई से एक अवतार क्रिएट करेंगे, अवतार क्रिएट करने के बाद आप एक छोटी सी पोस्ट बनाएंगे, पोस्ट के अंदर आप जो है वो टेक्स्ट को एनिमेट कराएंगे, थोड़ी देर बाद एक अवतार आ जाएगा सामने, ठीक है, एक मॉडल आ जाएगा सामने, वो बात कर रहा होगा और पीछे उसका वॉइस ओवर चल रहा होगा। यहाँ पे अब क्रिएटिविटी जो है ना वो अनलिमिटेड हो चुकी है जब से हमारे पास एआई और उससे रेलेवेंट बहुत सारे टूल्स आए हैं। तो अगर हम मिक्स करके तमाम चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हम एक बहुत बेहतरीन मार्केटिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि आपकी जो एक एक पोस्ट होगी वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला के देगी। अब चाहे उससे आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाह रहे हो या चाहे आप उससे अपने फेसबुक पेज पे या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना चाह रहे हो। ठीक हो गया। तो वो तो खैर एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं सिर्फ उसी एक टेम्पलेट की बात करूं जो मैंने अभी बताया है तो सिर्फ उसको बनाने के लिए हमें 2 घंटे लगेंगे। वैसे तो हमें मुश्किल से 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब मैं समझा रहा हूँ तो हमें टाइम लगेगा। तो उसको वी विल डिस्कस सम अदर डे, ठीक है। लिनार्डो वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं अवतार के लिए ना, अवतार बनाने के लिए, या और उसके अलावा आप क्या कहते हैं उसका नैनो बनाना जो गूगल ने अभी लॉन्च किया है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अवतार बनाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसमें मैं 2-3 चीज़ें जो है आपको बता देता हूँ। हम ये जो बॉक्स है इसको एनिमेट कराते हैं, ये इस तरह से आएगा। ये वाला जो बॉक्स है ये भी यहाँ से आ जाएगा, ये वाला जो बॉक्स है यहाँ से आ जाएगा, ये वाला जो बॉक्स है ये भी ऐसे आता है और ये वाला बॉक्स भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसका अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है। बॉक्स जो है वो लेफ़्ट टू राइट आ रहा है और जो हमारा आइकन है वो अप डाउन टू अप हो रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आता है। उसके बाद आप टेक्स्ट को भी जो है यहाँ पर एनिमेट करवा सकते हैं। इसकी जो हेडिंग्स हैं वो आप इस तरह से एनिमेट करवा दें और टेक्स्ट जो है उसको आप अलग तरीके से एनिमेट करवा दें। ठीक है। अब ये मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप हर एक ऑप्शन को ज़रा चेक करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप ये प्रेजेंटेशन कहीं चलाएंगे तो डेफ़िनेटली वही सारी चीज़ें लोड करने में टाइम लेगा। तो उसके लिए आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए और आपका सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो इसको जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ और यहाँ पे आप देखिएगा किस तरीके से जो है वो प्रेजेंटेशन कन्वर्ट हो गई एनिमेशन में। और अगर मैं आगे वाली स्लाइड देखता हूँ तो आप देखें ये बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आगे बढ़ रही है इस तरह से। और अगर मैं वापस उस स्लाइड पे जाता हूँ, पहली वाली स्लाइड पे जो मैंने एनिमेट की थी, तो वो किस तरह से आएगी, वो एक दफ़ा लोड हो चुकी थी। अब मैं आपको दोबारा खोल के दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से पहले आएगी स्लाइड, और जब मैं दूसरी स्लाइड पे क्लिक करूँगा ताकि नेक्स्ट स्लाइड हो, तो वापस वो एनिमेशन होगी और सब कुछ गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा जो है वो प्रोफेशनल बना सकते हैं और इससे जो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक फ़ीचर और है जो कि बल्क क्रिएट का फ़ीचर कहलाता है। और बल्क क्रिएट का जो फ़ीचर होता है उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 10,000 लोगों के लिए कार्ड्स बनाने हैं और वो कस्टमाइज्ड है, यानी एक कार्ड है, या आप यूँ समझ लें कि आपको सर्टिफिकेट देने और पैटर्न पूरा सेम है लेकिन सर्टिफिकेट का जो नाम है वो चेंज होगा, तो उसका भी यहाँ पे एक एआई ऑप्शन है जिसकी मदद से आप जो है वो बल्क क्रिएट कर सकते हैं। और उसकी मदद से आप 10,000, 50,000, 1 लाख के करीब जो है वो फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं सेम पैटर्न में विद डिफरेंट नेम्स। अच्छा, हम उसको यूजुअली अपनी ब्रांडिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक पैटर्न बना के हम उस पैटर्न की जो है वो लेट्स सपोज बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। अब मैं आपको उसका एक सैम्पल यहाँ पे दे देता हूँ। क्रिएट में जाते हैं और क्रिएट में जाने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पोस्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
अच्छा, जब तक हम यहाँ पे एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ कोट्स हैं, इस्लामिक कोट्स हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट के टेम्पलेट्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जुम्मा मुबारक, और यहाँ पर हमारे पास एक ये वाली पोस्ट आ गई, ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ ऊपर जुम्मा मुबारक है, इसको थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की अगर ज़रूरत है आप कर दें। आपको कोई कंपनी का लोगो लगाना है यहाँ पे कि ये कंपनी आपकी है और आप उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं। अक्सर कंपनीज़ या जो ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं, हर फ्राइडे एक पोस्ट जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है वो हर फ्राइडे के लिए एक अलग से पोस्ट बनाएं, आपने एक ही साथ पोस्ट बनानी है। पोस्ट बनाने के लिए आपके पास, आप चाह रहे हैं कि मैं एक ही दफ़ा पोस्ट बना लूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल की आपने जुम्मे की पोस्ट बनानी है। अब आपने करना क्या होगा कि आपने एक अच्छा सा ये टेम्पलेट ले लिया। टेम्पलेट लेने के बाद आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से आप नीचे आएंगे, जो इसके लेफ़्ट पे आपको मेन ऑप्शंस मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बल्क क्रिएट। ये आपको सिर्फ प्रो अकाउंट में मिलेगा, फ्री अकाउंट में ये आपके पास नहीं होगा। आप यहाँ पे बल्क क्रिएट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बल्क क्रिएट के लिए सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। बल्क क्रिएट के जो ये ऑप्शंस आएंगे, इसके अंदर गूगल शीट है, हब स्पॉट है, गूगल एनालिटिक्स है, सही है। इसमें जितने भी टूल्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी बाहर से डेटा ला सकते हैं, वो सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे एंटर डेटा मैनुअली करना है, ठीक है। डेटा को मुझे मैनुअली जो है वो अपलोड करना है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो बेहतर करने के लिए मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ एंटर डेटा मैनुअली। मैं जैसे ही एंटर डेटा मैनुअली पे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक विंडो खुलती है, इट्स सॉर्ट ऑफ शीट, ठीक है, जिसको आप एक्सेल शीट की तरह कह सकते हैं। इसमें डेमो डेटा रखा हुआ है, नेम ईमेल। मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो उसको क्लियर टेबल करूँगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्लियर टेबल करता हूँ तो ये पूरा जो टेबल है ये मेरे पास क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर हेडिंग में डाल देता हूँ कोट्स के, और एक एक करके जो कोट है यहाँ से उठा के मैं वहाँ पे लेके चला जाऊँगा। कॉपी, यहाँ से यहाँ तक का जो कोट है यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा कोड जो है उठा लेते हैं हम और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा ये वाला पूरा कोड उठाते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये वाला कोड हम लोग यहाँ से उठाते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। एक और कोड उठा लेते हैं हम लोग इसको, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100+ कोड्स हैं, वो 100+ कोड्स जो हैं वो आपने यहाँ पर जो है वो ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे डन करना है। जैसे ही आप इसको डन करेंगे यहाँ पर ये कोड्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर आपको ये कोड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपने सिंपल एक काम करना है, जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि ये कोड्स लिखा आना चाहिए, आपने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। यानी जहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल है, ये जो टेक्स्ट का एलिमेंट है, आपने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने लेफ़्ट हैंड पे कनेक्ट डेटा का ऑप्शन आ जाएगा। यानी जो डेटा आपने यहाँ पे क्रिएट किया है वो कनेक्ट डेटा का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आप कनेक्ट, ये मेक श्योर कि ये सिलेक्ट होना चाहिए। अब आप जाएँ कनेक्ट डेटा पे और आपके पास कोड्स जो आपने एक टेबल बनाया था वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट कर देना है और आप ये देखिएगा यहाँ पे इसने उसको हेडिंग दे दी कि यहाँ पर कोड्स का जो टेबल है वो सिलेक्ट हो गया है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है कंटिन्यू, एक आ रहा है एडवांस ऑप्शंस।
अब आपने क्या करना है कि जब आप डेटा को कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, तो आपने कंटिन्यू पे जाना है, और कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसने ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर दिया कि इस टेबल के अंदर कोट्स के कॉलम के नीचे ये 3 कोट्स लिखे हुए हैं, 4 कोट्स लिखे हुए हैं। ज़्यादा होंगे तो वो बता देगा कि कितने हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, वो जितने भी होंगे वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर कहा क्रिएट 4 डिज़ाइंस, सिंपल, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे क्रिएट 4 डिज़ाइन पे क्लिक किया और ये मुझे कहता है जनरेटिंग, ठीक है। 1 डिज़ाइन क्रिएटेड एंड सेव्ड टू योर प्रोजेक्ट्स। व्यू डिज़ाइन, ऊपर ही ऑप्शन था व्यू डिज़ाइन का, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने एक और विंडो खुल गई है और अभी ये लोड हो रही है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पहली जो इमेज है उस पर मेरा कोड जो है वो पेस्ट हो चुका है, बाकी भी अभी हमारे पास लोड हो रही है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि 4 विंडोज़ यहाँ पर बन गई हैं, 1 2 3 4। दूसरी विंडो पे आता हूँ तो वो वाला जो कोड दूसरे में था वो आ गया, तीसरे में जाता हूँ तो तीसरा कोड आ गया, चौथे में जाता हूँ तो यहाँ पे चौथा कोड आ गया। यानी मैंने एक डिज़ाइन लिया और उस डिज़ाइन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने डिज़ाइन वही रखा और मैंने सिर्फ कोड्स चेंज कर दिया। अब ये मेरे पास 4 जुम्मे के लिए पोस्ट तैयार हो गई विद इन फ्यू मिनट्स। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको अपने पास सेव कर लूँगा और जब जब मुझे पोस्ट करनी होगी मैं पोस्ट कर दूँगा। या फिर मैं इसको मज़ीद ऑटोमेट कैसे करूँगा कि मुझे अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसको पोस्ट करना है एट अ टाइम, मैं इसको शेड्यूल कर दूँगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप लेटर हेड्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह से आप इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हैं, सबका कस्टमाइज़ नेम आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको सबका नाम, ईमेल और उनका एड्रेस चेंज करना है, आपके पास नहीं इतना टाइम कि 400 लोगों के डिटेल्स को आप एक एक करके फीड करें, तो फिर इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा के ऊपर ज़्यादा टाइम मैं और नहीं लगाऊंगा। कैनवा के ऊपर मैं चाहूँ तो 4 घंटे से भी ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें बताता रहूँगा, ये ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हम कैनवा से निकल के थोड़ा सा फिग्मा की तरफ आ जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को फिग्मा की स्क्रीन दिख गई होगी। कैनवा को फ़िलहाल मैं बंद करता हूँ, एक सेकंड, आपको भी फिग्मा नहीं दिखा होगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई चीज़ है, कोई पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन कैनवा इज़ वेरी वास्ट, इसके अंदर इतने ऑप्शंस हैं कि आप इसको जब 100% जब आप इसको सीखेंगे ना तो बस आप प्रो हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, इतने मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों के सामने मेरी दूसरी स्क्रीन आ गई होगी। अब मैं फिग्मा के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिग्मा की स्क्रीन आपके सामने खुल गई है। फिग्मा में यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे थे। ऑल प्रोजेक्ट्स, आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। लॉगिन आप कर लीजिएगा। आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे, फ्री अकाउंट पे आप जाइएगा, फ्री अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और स्क्रीन ब्लैंक है। आप में से कोई मुझे बता दें ना, वॉइस करके बता दिया करें। सर आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। अच्छा, आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने फिग्मा खुला हुआ है और फिग्मा के ऊपर आप अकाउंट बना लें जैसे बनता है नॉर्मली। अकाउंट के बाद आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक ड्राफ्ट है, मैं उसको खोल के आपको दिखा देता हूँ बेसिकली ये काम कैसे करता है, ये फंक्शन कैसे करता है, ताकि आप लोगों को फिग्मा की भी थोड़ी सी वैल्यू पता चल सके। ये फिग्मा है, इसके अंदर यूजुअली यूआई बनते हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन के हों या वेबसाइट के हों, ठीक है। ये इसका होम पेज है जो हमने बनाया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किस चीज़ का डिज़ाइन है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अल तौहीद अकेडमी हमारा एक एकेडमी है जिसमें ऑनलाइन कुरान एजुकेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। उसकी एप्लीकेशन हम लोगों ने डिज़ाइन कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऐसी प्रैक्टिस के तौर पे इसके ऊपर काम किया हुआ है। अच्छा, ये कुछ बटन्स हैं हमारे, ठीक है। उन बटन्स को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ और आप देखें इसके ऊपर काम करना इतना आसान है कि जब आपको पहले
कोडिंग करते थे तो कोडिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और अगर आपने उसमें कुछ चेंज करना होता तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था कि आप उसमें कोई फंक्शन वगैरह चेंज करें एज़ पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि मेरी जो ऐप है वो इस तरह की दिखेगी कि इनिशियली ऊपर उसका लोगो होगा, ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मैं ऐड कर सकता हूँ। मैंने एक बॉक्स निकाला, ठीक है, इसमें यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना है, लाइन बनानी है, एरो बनाना है, एलिप्स बनाना है, पॉलीगॉन, स्टार, या फिर कोई इमेज या वीडियो अपलोड करनी है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए, तो ये एक टूल मेरे पास आ गया, और अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और ये मुझे आप देखें कि एग्जैक्टली मुझे इसकी डायमेंशंस भी बता रहा है कि ये कितने पिक्सल की डायमेंशन है, और साथ ही साथ मुझे ये एक स्केल भी दे रहा है ताकि मैं चीज़ों को अलाइन कर सकूं, यानी मेरा जो ऊपर वाला बॉक्स है वो नीचे वाले बॉक्स के साथ अलाइन हो सके। तो ये मुझे एक रूलर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये रूलर मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इस तरह से मैं इसको भी नीचे वाले बॉक्स के साथ अलाइन करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पर एक टेक्स्ट मैं लेता हूँ, और अगेन यहाँ पे मैं जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दूंगा, और वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ ए डेमो मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। Just a second. This is a demo mobile application. अब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो लिख सकते हैं ताकि आपके सामने जो है वो ओवरव्यू आ जाए कि वो कैसा जो है वो दिखेगा। तो इसके मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, उससे आप खेल सकते हैं, आप इसको अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से आप इसके अंदर जो है ना कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। आप इसमें कोई बटन आपने क्रिएट करना है, आपने ये बॉक्स है इसका कोई कलर आपने चेंज करना है, वो सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिख जाएंगे। यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ रहा है और आपने इसको रेड करना है, मैरून करना है, आपने इसको मैरून कर लिया, ठीक है। यहाँ से आपने इसको ऊपर रखना है, फिर आपने इसकी एक कॉपी बनानी है तो इसकी आप कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी कॉपी बन गई है हमारी, ठीक है। अगर आप इसको बाद में बटन के ऊपर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये बटन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट इसको दे दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया रीड मोर, ठीक है, और आपने इसको जो है वो बोल्ड कर दिया, साथ ही साथ आपने इसको उठा के सेंटर अलाइन कर दिया। सेंटर अलाइन करने के बाद आपने कहा कि रीड मोर पे जब कोई क्लिक करे तो कोई वेबसाइट खुलनी चाहिए, ठीक है। अब वेबसाइट क्या होती है, गूगल मीट, नो, गूगल जेमिनाई की ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने इसका लिंक यहाँ से कॉपी किया, मैं वापस गया, मैंने रीड मोर के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी मैं जिस ब्लॉक को या जिस लेयर को सिलेक्ट करूँगा उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ रही होंगी। मैंने रीड मोर को क्लिक किया तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यहाँ पर एक चेन बनी हुई है जिसको हम लिंक कहते हैं, क्रिएट लिंक कहते हैं। मैं जिसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर एक टैग खुल जाएगा कि टाइप और पेस्ट URL। तो जो URL मैंने जेमिनाई का यहाँ से कॉपी किया था वो मैंने URL यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मैं कहीं पे भी बाहर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो लिंक क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब ये एक एप्लीकेशन की जो शक्ल है वो आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। मैं यहाँ पे तस्वीर लगा सकता हूँ, कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकता हूँ, बॉक्सेस बना सकता हूँ, वीडियो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, व्हाटएवर। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक एप्लीकेशन की शक्ल बन जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड अ UI ऑफ एन एप्लीकेशन। आप इसमें वेबसाइट को भी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जेमिनाई का लिंक मैंने दे दिया, फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये जो एप्लीकेशन है इसको हम रियल टाइम में देख सकते हैं। यहाँ पर एक बटन आपको दिख रहा है प्ले का, प्रेजेंट का। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे एक अलग विंडो के ऊपर ये मोबाइल एप्लीकेशन का जो लाइव ओवरव्यू है वो खुल जाएगा। यानी आपकी मोबाइल जो है, मोबाइल एप्लीकेशन जो आपने डिज़ाइन की है वो कैसी दिखेगी,
यहाँ पर वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ये अब लोड हो रही है, ये उसको बिल्ड कर रहा है और उसके बाद ही मुझे इसका ओवरव्यू दे देगा। ये मोबाइल के ऊपर इस तरह से दिखेगी। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि मैंने जो रीड मोर के ऊपर लिंक लगाया था उसके ऊपर क्लिक करके जेमिनी की वेबसाइट खुलनी चाहिए। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें जेमिनी की वेबसाइट खुल गई। तो इस तरह से ये लिंकिंग काम करेगी। इसी तरह से आप मल्टीपल पेजेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपकी मोबाइल के अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे ना, जैसे ये एक होम पेज है, दैट्स इट। अगर आपने कोई नया पेज ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस पे जाएंगे और आप यहाँ पे एक पेज 2 आ रहा है, आपने कहा इसके अंदर एक अबाउट का पेज होना चाहिए। तो एक नया पेज यहाँ पे क्रिएट होगा जो कि ब्लैंक होगा, जिसको आपको सिरे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा एक ही टेम्पलेट है और उसी के अंदर जो है वो चीज़ें चेंज मैं कर लूँगा। तो मैं होम के ऊपर राइट क्लिक करके कहूँगा कि इस पेज को डुप्लिकेट कर दो, तो वो डुप्लिकेट कर देगा होम टू, और मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसी को अबाउट लिख दूँगा और अबाउट के अंदर मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दूँगा कि इसका जो बॉक्स है वो इस तरह का होगा, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं होगा, रेड वाला जो बॉक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला जो बटन मैंने क्रिएट किया था वो इसके नीचे आ जाएगा और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे लेट सपोज़ एक छोटा सा बार आ जाएगा, उसके अंदर मैं कोई और ऑप्शन रख दूँगा। ये चूँकि थोड़ा सा अलाइन ख़राब हो रहा है तो मैं इसको रेड के बराबर कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है दोनों के बीच में 15 पिक्सल का डिफरेंस आ रहा है ताकि ये अलाइन हो जाए। फिर मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके इनको सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो इसने बीच में एक लाइन दे दी कि ये अब सेंटर अलाइन हो चुका है। तो इस तरह से मैं इसको जो है वो जितना बेहतर बना सकता हूँ मैं बना सकता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया। नया पेज है, इसके जो बटन्स हैं वो मैं नीचे नहीं रखना चाह रहा, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर लाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बहुत आसानी से पॉसिबल है। आप में से जो लोग जिनको कोडिंग का जिनका ताल्लुक़ है उनको अंदाज़ा होगा कि जब हम ये कोडिंग के थ्रू करते थे तो कितना मुश्किल हमारे लिए होता था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पूरी मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स ने हमें बताया कि हमने फिग्मा सीखा और हमने अपनी बुकिंग एप्लीकेशन खुद बना ली। वो थोड़े से टेक्निकल थे, यंग थे, तो उनको ये सारी चीज़ें करने का वक्त भी मिल गया और उन्होंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन खुद बनाई। उन्होंने कहा मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के पास गया और उनसे मैंने कहा कि मुझे अपनी एक बुकिंग एप्लीकेशन बनानी है, तो दे सेड कि तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा मैंने फिग्मा सीख लिया और अब मैंने अपनी ऐप खुद ब खुद बना ली। तो डेफ़िनेटली सिर्फ फिग्मा से नहीं बनी होगी, उन्होंने डेटाबेस भी सीखा होगा, आगे बहुत बड़ी एक जर्नी उनकी रही होगी। ऐसा नहीं है कि फिग्मा से आपने बस बना ली और वो बन गया। तो दैट इज़ बेसिकली अ थिंग जो कि आपको मैं आज सिखाना चाह रहा था। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, हम वापस जाते हैं। हमने UI UX का समझ लिया, फिग्मा हमने देख लिया, कैनवा हमने देख लिया। उसके बाद हम एक छोटा सा काम करेंगे जिसमें हम जेन AI के ऊपर जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे कि जैसे कि शुरू में भी एक सवाल किया था कि हम UI UX जो है वो AI को यूज़ करते हुए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो हम अपना काम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डीप सीक पे। आप लोगों के सामने एक डीप सीक होगा, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको डीप सीक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करना है। मैं पहले वैम्प सर्वर स्टार्ट करूँगा। आप में से जिसको वैम्प सर्वर का नहीं पता, वैम्प सर्वर बेसिकली प्रोग्रामिंग के लिए एक सर्वर हम लोग यूज़ करते हैं जो कि लोकल होस्ट की तरह काम करता है और उसके अंदर जो है वो हम सारी फाइल्स वगैरह रखते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट का लेआउट जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने कोड को जो है वहाँ पे प्रोसेस कर सकें और वो कोड जो है वो लोड हो सके और हमें उसका इंटरफेस दिख सके। तो मैं वो सर्वर यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ।
अच्छा, वापस आप लोगों को मेरा डॉक्यूमेंट दिखेगा। डॉक्यूमेंट के अंदर हम वापस जाते हैं और हम लोग बात कर रहे थे अब आपको अगर AI बेस्ड UI और UX के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले तो आपको वैम्प सर्वर चाहिए होगा, जो कि आपके पास एज अ लोकल होस्ट काम करेगा। उसके बाद आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप आनी चाहिए। और उसके अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। एजेक्स, ये आपकी एक लैंग्वेज है और दैट्स फेयर इनफ। HTML, CSS, जावा और बूटस्ट्रैप और एजेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक भी अगर आ जाएंगी तो चल जाएगी। अगर आपको एक अच्छी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाना है, इनफैक्ट कि आपको अपना एक ERP बनाना है, तो आपको सिर्फ इन तमाम चीज़ों की बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। मैं आपको यहाँ पे PHP भी लिख देता हूँ, जो कोर या फिर बेसिक PHP है वो भी यहाँ पे आपको ज़रूरत होगी, ठीक है, बेसिक PHP की। और उसके अलावा अगर आप उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना चाहे, डेटाबेस के साथ काम करना चाह रहे हैं, ERP वगैरह, तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं। SQL डेटाबेस है ये हमारा। ये सारी चीज़ें आपको अगर आ गई, सिर्फ बेसिक भी आ गई, आप एडवांस में नहीं जाते, सिर्फ अगर आपने इसकी बेसिक्स भी सीख ली तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर एज अ SaaS मॉडल बना सकते हैं और वो बना के आप अच्छी UI बिज़नेस में एंटर हो सकते हैं और आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बने रहेंगे तो आपको एक पोस्ट के पैसे मिल रहे होंगे और फिर आप दोबारा बना रहे होंगे, फिर आप आगे जा रहे होंगे, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और उसकी जो पे ऑफ है वो बहुत कम है। आपको हार्डली $100, $500, $50 मिल रहा होगा। लेकिन वही टाइम लगाकर अगर आप एक UI बनाते हैं और UI पे अगर आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि आप उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ऑपरेशनल बना सकते हैं, तो फिर आपकी जो पे होगी पर प्रोजेक्ट वो 100 टाइम्स बढ़ सकती है। यानी अगर आप सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर बन के और आप सिर्फ ग्राफिक्स बना के लोगों को दे रहे हैं एंड यू आर अर्निंग 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना, तो आप UI UX की तरफ आएँ एंड यू विल अर्न ईज़िली 4 से 5 लाख रुपए माहाना, ठीक है। और आप उसमें अगर डेटाबेस डाल दें, आप एंड प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहें, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपग्रेड करते जाएँ, तो डेफिनेटली बहुत से डोर्स आपके लिए जो है वो ओपन रहते हैं। अच्छा, अब मेरा सर्वर जो है यहाँ पे लोड हो गया है और व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं आपसे ना पूरी की पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग यू द इंटायर स्क्रीन ताकि मुझे बार बार स्विच ना करना पड़े। अच्छा, आप लोगों के सामने अब मेरी स्क्रीन आ गई होगी। अच्छा, हम यहाँ पर जाते हैं और पहले लोकल सर्वर को जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। लोकल होस्ट को हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। जब लोकल होस्ट को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने इस टाइप की एक विंडो आती है वैम्प सर्वर की, ठीक है। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने बनाए हुए हैं। अभी इन विजिबल नहीं है सर, स्क्रीन इज विजिबल। आई थिंक उनका इंटरनेट का इशू है। ओके, ग्रेट। चल, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनको पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक हमारे पास प्रोजेक्ट है AJ ट्रेडर। हम यहाँ जाते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं और यहाँ पर AJ ट्रेडर्स और इसको एंटर करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन आती है, यूज़र नेम वगैरह आ गया, पासवर्ड आ गया। मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो इसका पूरा जो है वो डैशबोर्ड खुलेगा, AJ ट्रेडर, और इसका लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने पूरा डैशबोर्ड खुल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अ UI, कि मेरा जो लोगो है वो कहाँ आएगा, वेलकम मैसेज कहाँ आएगा, उसका बैक पे कलर क्या होगा। उसके बाद आप देखें इसमें एनिमेशन आ रही है, मैं जैसी लेके जाता हूँ तो इसमें एनिमेशन आ रही है।
और इसके बाद ये सारी एनिमेशन आती है। ऐड कॉन्टैक्ट में जाता हूँ तो ये फॉर्म खुलेगा, फॉर्म के अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगी, किस तरह से वो एक्ट करेगा। दिस इज़ ऑल कॉल्ड एज ए UI एंड UX, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने चूँकि एक इसका कंप्लीट सोल्यूशन, तो हमने डेटाबेस को भी इसमें ऐड किया हुआ है और ये काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर खोल के देख लेते हैं और उसके अंदर हम जाते हैं। हमारे पास इस वक्त ये सबसे खूबसूरत हमारे पास UI बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बैक एंड पे जो है वो एनिमेशन भी चल रही है। यहाँ पे ये एनिमेशन चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट लिखा हुआ है, वेलकम बैक, अकाउंट का लॉगिन सिस्टम बना हुआ है, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, साइन इन करता हूँ मैं इसको। अब आप देखें ये पूरा डैशबोर्ड UI खुल रहा है, कॉन्टैक्ट के ऊपर एनिमेशंस हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे सारे बटन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर में मैं जाता हूँ, प्रोफाइल, सेटिंग्स एंड लॉग आउट पे मैं क्लिक करूँगा, वापस ये लॉगिन पेज पे आ जाएगा। एक और प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। हमारा एक और प्रोजेक्ट है हर वेंचर, ठीक है। हर वेंचर क्लब हमारा एक प्रोजेक्ट है, तो उसका हमारा एक एम्बेसडर प्रोग्राम है। उस एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए एक पूरा UI है, ठीक है। इट्स ओनली फॉर द विमेन, और ये एम्बेसडर प्रोग्राम है हमारा एम्बेसडर, और इसको हम लॉगिन करते हैं तो ये पूरा एक डैशबोर्ड खुलता है, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल कॉन्टैक्ट्स, प्रोग्रेस, परचेज्ड, रिजेक्टेड, ये आ रही हैं चीज़ें। फिर हमने इसके अंदर जो है वो रिसोर्सेज में हम पैकेजेस में जाते हैं, तो ये हमारे पास पैकेजेस के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारा कुछ हमने जो है वो AI से ही डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये UI जो है अगर आप बनाने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मार्केटिंग मटेरियल है, यहाँ पे बेनिफिट्स में हम चले जाते हैं, ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं, हर एक कार्ड के ऊपर जाते हैं, वो उसकी अपनी एक एनिमेशन है, फिर हर बटन की एक एनिमेशन हमारे पास आ रही है। दिस इज़ ऑल बाय यूजिंग दैट। यहाँ से लॉग आउट करते हैं तो फिर हम हर वेंचर के वापस इस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक हो गया। कैनवा इजी था, अच्छा चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा, उसके बाद हम छोटा सा एक काम करते हैं, ठीक है। इसका तो काम हमारा हो गया है। यहाँ पर आते हैं डीप सीक पे, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ हमें एक UI डिज़ाइन करनी है, ठीक है। अब हम कैनवा से थोड़ा आगे गए, कैनवा डिज़ाइनिंग की हद तक था, हम आगे गए, हम फिग्मा पे गए। फिग्मा पे जो काम हो रहा था वो भी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की हद तक था। हमारे जहन में कुछ आइडियाज़ आ रहे थे कि भाई हमें इस टाइप की जो एक मोबाइल ऐप या बनानी है, या हमें एक जो है वो वेबसाइट बनानी है, बटन ऐसा होगा, इस कलर का होगा, लोगो यहाँ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसको एक अमली शक्ल हमें देनी है, हमें कोड बेस पे उसको कन्वर्ट करना है, या हमें बनाना ही डायरेक्ट कोड पे है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जहन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या आइडिया होना चाहिए, और उस आइडिया की बेस पे हम डीप सीक से या ChatGPT से या जेमिनाई से एक कोड जनरेट करवाएंगे, ठीक है। उसको जनरेट करने के लिए हमारे जो जहन में आइडिया बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारी जो प्रॉम्प्ट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, यानी हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए कि हम अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करवा सकें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके जहन में कोई यहाँ पे कोई ऐसा है जो अपना एक स्टार्टअप लेके चल रहा है, मुझे आप बताएं, ताकि मैं आप ही के आइडिया के ऊपर जो है कोई UI बनाने की कोशिश करता हूँ। आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। Sir, what about a clothing brand? UI for a clothing brand. ठीक है, क्या करेगा वो क्लोथिंग ब्रांड? बेसिकली उसकी वेबसाइट बनाना चाह रही हैं आप? Yes. मुझे उसके बारे में बताएं। आपके जहन में क्या आइडिया? मेरे जहन में ये आइडिया है कि इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड, और ये फोकस करता है जो ड्रेसेस हैं, दे आर लाइक हिजाब, बायाज, इस तरह के मॉडेस्टी क्लोथिंग। सो व्हाट अबाउट दैट? हम उसका UI कैसे डिज़ाइन करें? ये क्लोथिंग ब्रांड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, ये अबाया।
या फिर हम इसको ऐसे कहते जी। हैं ये इस्लामिक ड्रेसेस को जो है वो प्रमोट करता है, सॉरी यस, सेल मॉडेस्ट करता वेयर। है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या कलर है आपका, ब्रांड कलर क्या है आपका? मेरे ज़हन में तो कुछ बीज इस तरह का शेड आता है। बीच कलर आता है। अगर हम इसको गोल्डन कर दें, या फिर इसको ठीक है, रॉयल रॉयल गोल्डन टच दे दें? श्योर। ठीक है। अच्छा, लेट AI डिसाइड ना, हम अभी फ़िलहाल इसको टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन आ गया, हमारे पास इस्लामिक ड्रेसेस हो गई, क्लोथिंग ये ब्रांड हो गया। अच्छा, इसकी जो मार्केट ऑडियंस है वो पाकिस्तान होगी, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ जो है ये आप कह सकते हैं कि UAE होगी, ठीक है। ये हमारी मार्केट ब्रांड होगी। गॉट इट। अभी सर, फ़िलहाल यहीं डीप से सीक स्टार्ट करते हैं। जी जी, बोलिए। डीप सीक आपने, अच्छा मुझे लगा कि डीप सीक पे आप लिख रहे हैं, बट वी कैन नॉट सी दैट। नहीं, मैं असल में नोट कर रहा था। चलें, अब यहाँ पर आते हैं। अब आपके सामने डीप सीक आ गया। अब मैं इसको ये कहता हूँ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट ए ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है, और विच इज़ ए clothing brand of traditional Islamic ड्रेसेस। एक चीज़ बल्कि दो चीज़ें। द थीम विल बी रॉयल गोल्डन and target audience is Pakistan and UAE. Design a modern, sleek e-commerce template on PHP using HTML, CSS, JavaScript and Bootstrap, ठीक है। वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। एक चीज़ हो गई, ठीक हो गया। प्लीज़ मेक ए सिंगल फाइल so that I can just upload and review quickly, then we will move forward to more pages. Got it? अभी फ़िलहाल हम इसको यही देते हैं, क्योंकि अभी मैं अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा, अभी हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ये कहता हूँ कि मैं एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, एक स्टोर बना रहा हूँ जो कि क्लोथिंग ब्रांड है और वो इस्लामिक ट्रेडिशन ड्रेसेस का है। थीम जो है वो रॉयल गोल्डन है। टारगेट ऑडियंस मेरी पाकिस्तान और UAE है। उसके बाद ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी वो मैंने अपने स्टार्टअप के बारे में दी है, और नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दी है वो मैंने इसको कोड के हवाले से दी है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ एंड लेट्स सी कि ये मेरे लिए क्या बना के मुझे देता है। जब हम प्रोफेशनली कर रहे होते हैं तो फिर हम इसके ऊपर जो प्रॉम्प्ट बनाते हैं वो बहुत बड़ी होती है। प्लस ये होता है कि हमने अभी इसको ये बोला है कि आप मुझे एक ही फ़ाइल में सारा कुछ दे दें, लेकिन जब हम इसको ऑफिशियली बना रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि PHP की फ़ाइल अलग बनाओ, HTML अलग बनाओ, जावा अलग बनाओ, CSS अलग बनाओ, बूटस्ट्रैप को इसमें इंटीग्रेट करो, फिर इन सबको आपस में कनेक्ट करो, और फिर हम अलग अलग फाइल्स बना के उसको फिर अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं। बहरहाल वो एक CS का एक पूरा काम होता है। इनिशियली तो ज़ाहिर है आप लोगों को अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आएगा। ये मेरे लिए आप देखें पूरा का पूरा कोड तैयार कर रहा है। इस कोड के अंदर CSS भी है, इसमें जावा भी है, इसमें बूटस्ट्रैप भी है, इसमें PHP भी है। आगे जाके इसके अंदर मैं इससे डेटाबेस भी क्रिएट करवा सकता हूँ, और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को मैं डेटाबेस में इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ। पूरा लॉगिन सिस्टम बनवा सकता हूँ, पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ। लोग आएंगे, खुद ही लॉगिन करेंगे, पेमेंट करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे,
पूरा का पूरा सिस्टम ये मुझे बना के दे सकता है। और अगर हम इसको सही तरीके से सीख लेंगे तो ये कंप्लीट सिस्टम मैं 1 हफ़्ते के अंदर बना सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई नया सीखेगा तो शायद 1 महीने में बना लेगा। ठीक है, अब ये मेरे लिए पूरा कोड लिखता चला जा रहा है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ज़ाहिर है हमने इसको एक बहुत बड़ी जॉब दी है। तो मीनवाइल अगर आप में से किसी को कोई सवाल करना है तो आप पूछ लें, ताकि हम लोग का टाइम जो है वो सेव हो जाए। ये भी जब तक बना रहा है, जब तक आप सवाल कर लें। जी सर, इस तरह के एआई से बने हुए कोड्स की कितनी को ऑथेंटिसिटी है? आई मीन, डोंट दे क्रैश और लैग? कांट दे बी रॉन्ग एट सम पॉइंट? अगर हमें जैसे आपने फिग्मा या कैनवा पे बताया, इफ यू वांटेड टू टेलर देम अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, वो बहुत आसान है ड्रैग एंड ड्रॉप से या फ्लिप करने से। बट ऐसे कोड के अंदर चेंजेस लाना बाद में अपनी मर्जी के मुताबिक, दैट्स नॉट, आई थिंक, समथिंग वी कैन डू एज बिगिनर्स। व्हाट डू यू सजेस्ट? अगरचे आपको कोडिंग बिल्कुल ही नहीं आती तो डेफिनेटली आपको कोडिंग थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसके ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि हम UI UX की बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो यही है कि आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो दे सकें। अगर आप सिर्फ फिग्मा बना के उनको देंगे तो डेफिनेटली दे वोंट पे यू मच, जिसके लिए आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा और आपको पे कम मिल रही होगी। लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट इन कोड्स को थोड़ा थोड़ा सीखें, आहिस्ता आहिस्ता सीखें। फिग्मा पे आप काम करते रहें, कैनवा पे आप काम करते रहें, लेकिन कोडिंग को अपना हिस्सा बनाएं कि रोज़ आप एक कोई ऑप्शन ज़रूर सीखें कि स्क्रीन कैसे बनेगी, लॉगिन पे कैसे काम होगा, फील्ड पे कैसे काम होता है, PHP के कोई 2-3 टर्म सीख लें, दैट वुड बी परफेक्ट। ठीक है, अब अच्छा दूसरा जो आपका सवाल था कि ये ऑथेंटिक कितना है, लैग तो नहीं करेगा या ये क्रैश तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वही कोड है जो हम खुद से लिखेंगे। अगर हम खुद से लिखेंगे तो टाइम लगेगा, हम वही कोड इससे लिखवा रहे हैं, तो ये वही कोड हमें लिख कर दे रहा है। अगर मैं इसको, ये सारा कोड जो अभी इसने लिख रहा है ये, इस कोड को मुझे लिखने में 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें इसने खुद ही करके मुझे दे दी है। तो इससे बेसिकली जो बेनिफिट है वो ये हो रहा है। और अगेन वही वाली बात है कि जब आप मार्केट में लैंड करते हैं तो आप चाहते हैं कि हम कम वक्त में ज़्यादा अर्निंग कर सकें। तो अगर आप इस तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो जाहिर सी बात है ज़्यादा आपको पे ऑफ करेंगे। अगर आप फ्रीलांसर पे चले जाएं, अपवर्क पे चले जाएं, फाइवर पे चले जाएं, तो वहाँ पर इस टाइप के प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा। तो जितना आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप को उतना ही ज़्यादा इन्हांस कर पाएंगे। अब इसने सारी चीज़ें कर ली हैं, बस ये नीचे आ गया, इसने स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट जो है वो लिखनी शुरू कर दी है। अब ये इमेजिन करें कि इतना सारा काम ये मेरे लिए कर रहा है। अच्छा, ये इसने पूरा का पूरा कोड जनरेट कर दिया है और व्हाट आई हैव टू डू इज़ सिंपली, मैं एक ड्रीम व्यूअर की फ़ाइल में जाऊंगा। मैं ये नोटपैड पे भी जाके कर सकता हूँ, लेकिन वो प्रोसेस डिफरेंट होगा। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू ये दे रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, UI के लिए, UX के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए। आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। आपके सामने मैं ये चीज़ें खोल के इसलिए रख रहा हूँ कि आप अपने करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है। सिंपल, बेसिकली ये मकसद है। हमारे पास अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कोई भी अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर, एक चीज़ कस्टमाइजेशन के हवाले से मैंने एक बात ये पूछी थी आपसे कि अगर ये जो कोड बन चुका है, आपने इसको एज इट इज़, जैसे भी अभी आप इसको डिस्पैच करेंगे कि हमें दिखाएंगे कि कैसे आप इसे डिस्पैच करके बाकायदा तौर पे एक डिज़ाइन बन रहा है। व्हाट इफ वी हैव टू कस्टमाइज इट लेटर, व्हाट वुड वी डू देन? यस, क्योंकि तो बनी बनाई वेबसाइट है ना, देयर इज नो ऑप्शन टू एडिट। नहीं, किसने कहा? वही तो हम करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पे। असल में कोड में कन्वर्ट करने का मकसद ही यही है कि हम इसको कोड लिखवा रहे हैं। कोड तो डेफिनेटली एडिट हो सकता है। अब उसके लिए आपको कोड तो सीखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप किसी से उसकी लैंग्वेज में बात करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं यहाँ से एक PHP फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप अगर कोई सी भी डिग्री ले रही हैं, कुछ आपको एक करियर परस्यू करना है कि आपने फैशन डिज़ाइनर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, तो ज़ाहिर है वो आपको सीखना पड़ेगा, तो फिर आप आगे बनेंगे।
Any more question do we have? नेसेसरी Sir, कोडिंग बिल्कुल नेसेसरी है, बल्कि मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लाजमी सीखें, कोडिंग आपके लिए ज़रूरी है। जिन डॉक्टर की मैं बात कर रहा था उन्होंने कोडिंग सीखी तो फिर वो आगे उन्होंने अपनी ऐप बनाई ना। जी ईमान, आप पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि हमारे पास जो एआई होते हैं जैसे जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, उनमें होता है जीपीटी मॉडल्स। उन मॉडल्स को हम ट्रेन कर सकते हैं और वो हमें बाकायदा एज अ ह्यूमन, जैसे एक इंसान डिज़ाइनिंग करता है, वो बना के दे सकते हैं। तो मेरा वो स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन था और अभी भी है कि जिस तरह एआई आ रहा है, अगर एक कंपनी का ओनर है, उसको एक डिज़ाइनर चाहिए जो डिज़ाइन कर सके और उसको मंथली उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर साथ ही वो एआई ऑटोमेशन की तरफ, जैसे अब सब बिजनेस ओनर्स वगैरह जा रहे हैं, तो वो उस मॉडल को ट्रेन करेगा सिर्फ 2 मंथ्स या मुश्किल से 1 मंथ के लिए, तो वो उसको एक फुल फ्लैश जैसे एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है उस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करके दे सकता है। तो इस उसमें जो डिज़ाइनर्स हैं, यूआई यूएक्स वगैरह वाले, वो इसके मुकाबले में अपने करियर में किस तरीके से बचेंगे? आप ये कह रही हैं कि एक चैट जीपीटी ऑफिशियली डिज़ाइंड ही इसी तरह से किया गया है कि वो आपको पूरा कोड तैयार करके दे सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मतलब वो एक दूसरे डिज़ाइनर को रिप्लेस कर सकता है, आप ये कह रही हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को रिप्लेस कर सकता है। यस सर, मैं यही कह रही हूँ तो क्योंकि हम खुद भी तो यूआई कुछ एआई यूज़ कर रहे हैं। ये थी वर्कशॉप तो उन्होंने इसको बना के दिखाया। दोबारा बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने रिसेंटली कुछ वर्कशॉप ज्वाइन की थी जिसमें उन्होंने हमें एआई मॉडल्स और एजेंट्स बनाना सिखा रहे थे। तो उसमें उन्होंने बिल्कुल एक जैसे एक ह्यूमन कंटेंट राइटिंग करता है, उसके अंदर इमोशंस डालता है, उस तरह का पूरा एक मॉडल एक राइटर ने इसको ट्रेन किया। और जब वो राइट कर रहा था तो बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं था उस राइटर की राइटिंग में और उस एआई मॉडल की राइटिंग में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, वो तो एक अलग फील्ड है आपकी ना। आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी किस्म का एआई एजेंट डेवलप कर सकते हैं, तो वो तो उसको रेप्लिकेट कर देगा। तो आप उसको आप फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि ये ऑलरेडी एआई एजेंट्स जो हैं यूआई बना सकते हैं, सो व्हाई नॉट यू कैन ट्रेन योर ओन यूआई एजेंट जो कि आपको हेल्प आउट करें। आपको यूआई बनाना है वो आपको बना के दे दे। जो काम दूसरे एआई जो यूआई एक्सपर्ट जो हैं वो 4 दिन में करके देंगे, वही काम आप 1 दिन में करके दे सकती हैं आगे। तो ये तो आप यूज़ कर सकते हैं ना अपने पास बना के। अब हम एआई से हमें ये नहीं लगा कि अगर एआई आ जाएगा तो हमारा सॉफ्टवेयर हाउस बंद हो जाएगा। हमने सबसे पहले एआई पे खुद ही काम करना शुरू कर दिया और हमने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको यही बताया था कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आई और हमने उनको प्रपोजल देने के बजाय उनको डेमो बना के दे दिया, उनका लोगो लगा दिया, उनकी सारी चीज़ें 2 घंटे में हमने बना के उनके हैंड ओवर कर दी और वो हमारे पास आ गए। उनके पास ऑलरेडी 4-5 प्रपोजल्स थे उनके पास, लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस पे थे। हमने उनको चलता हुआ सॉफ्टवेयर बना के उसका यूआई बना के 8-10 पेजेस बना के सबको आपस में लिंक करके दे दिया कि आप लॉगिन करेंगे तो ऐसे दिखेगा, लॉगिन स्क्रीन पे आपका लोगो आएगा, जब आप लॉगिन कर देंगे तो ये पेजेस खुलेंगे, इस पेज पे ये काम हो रहा होगा। वो सारा कुछ क्लिक करते जा रहे थे, वो सब कुछ खुलता चला जा रहा था। इट सीम्स लाइक कि उन्होंने खुद ये कहा कि आपने तो तकरीबन हमारा सॉफ्टवेयर बना दिया। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह से खुद यूज़ कर सकते हैं ना, बात तो ये है। जी, और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? Anything else? हेलो सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एआई एजेंट बनाने के लिए क्या सीखना पड़ेगा? देखिए, ये एक अलग फील्ड है। ये मैं अगला सेशन है जिसके अंदर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
तो मैं उसमें ये आपको कवर कर दूंगा कि एआई एजेंट बनाने के लिए क्या सीखना पड़ेगा। वैसे तो एआई एजेंट बनाने के लिए बहुत सारे बने बनाए हुए टूल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे N8N के नाम से एक टूल है, वो अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो एआई एजेंट्स बनाने के लिए ही काम आता है। तो दैट कुड बी, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप इसको फ्रॉम द कोर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप पाइथन सीखें, एआई प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाएं, तो वो एक अलग चीज़ है। फिर आप कोर प्रोग्रामिंग के अंदर जब आएंगे तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप ऊपर ऊपर फ्लोट करना चाह रहे हैं, टूल्स को यूज़ करके टूल्स बनाना चाह रहे हैं, या टूल्स को यूज़ करके आप अपने कोई काम करना चाह रहे हैं, तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन भी था रिगार्डिंग पोर्टफोलियो, कि हम पोर्टफोलियो को किस तरह से बनाएं और किस टूल से बनाएं। पोर्टफोलियो से मुराद? पोर्टफोलियो से लाइक हमने अपना वर्क शो करना है, जैसे कि अगर हम कहीं अप्लाई करते हैं तो वी हैव टू शो आवर पोर्टफोलियो के जो भी हमने काम किया हुआ है। किस चीज़ का पोर्टफोलियो? बेसिकली आपका ग्राफिक डिज़ाइन का है, कोड का है, किस चीज़ का है? अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो तो देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसके लिए जो एक टूल यूज़ किया जाता है वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप मतलब सबसे पहले तो आप अपने लिंक्डइन बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर सारी चीज़ें आप अपलोड करें अपनी। उसके अलावा आपके पास जो है वो वीमियो है, उसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। बिहांस है, उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। उसके अलावा आपके पास डेफिनेटली प्रोफाइल होगी फाइवर की, उसके ऊपर आप आपका पोर्टफोलियो जो है वो बन सकता है। और एट द एंड अगर आप उसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाना चाहें तो आप अपना एक डोमेन ले लें और उसके ऊपर आप अपनी एक वेबसाइट अपलोड करके अपना सारा पोर्टफोलियो उस पर रखें। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इससे आपकी एक जो प्रोफेशनलिज्म है वो भी शो होगा, और आपने सिर्फ ये बताना है कि ये मेरी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल आपका नाम ज़ैनब, www.zainabali.com, सिंपल इज़ दैट। आपके सारे पेजेस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट्स, सारा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा होगा। वो आपका एक विजिटिंग कार्ड बन जाएगा। ठीक है, दिस कुड बी एन ऑप्शन। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सर्वर भी खोल लिया, ओके सर। कैनवा भी खुला हुआ है, ड्रीम व्यूवर भी है। एक दफ़ा और ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज़ करेंगे। जी पूछिए। हाँ, यहाँ पर एक सनम है, वो पूछ रही थी पोर्टफोलियो फॉर SEO। पोर्टफोलियो फॉर SEO? सर हाँ, एक्चुअली वो क्या कह रही थी कि SEO सीखना है और SEO की इंटर्नशिप भी कर रही है, तो उसके लिए आई थिंक वो पूछ रही थी कि कैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अच्छा देखें, SEO के लिए जो पोर्टफोलियो बनता है उसमें आपके स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर होते हैं, आपके जो भी रिज़ल्ट आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक वेबसाइट का SEO किया। SEO यूजुअली इसलिए किया जाता है कि गूगल के ऊपर आपका जो पेज है वो रैंक कर जाए। तो जब आपने SEO शुरू किया होता है, शुरू करते वक्त आप उसकी गूगल एनालिटिक्स की स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसके बाद वो अपने पास सेव कर लेते हैं। फिर आपने उसके ऊपर SEO किया होता है तो आपके पास गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आ रहा होता है कि ये कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है इस वक्त, इस कीवर्ड्स के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, ऑल दैट। अगर आपके पास SEMrush का टूल है जो कि SEO के लिए यूज़ किया जाता है, उस डैशबोर्ड का भी स्क्रीनशॉट आप लेकर और उस प्रोजेक्ट के साथ लगा सकते हैं। तो वो आपको दिखा देगा कि आपने SEO इस प्रोजेक्ट पे जब शुरू की थी तो उसका क्या स्टेटस था गूगल एनालिटिक्स पे, और अब जब आपने इसकी SEO कंप्लीट कर ली है महीने, 2 महीने, 1 हफ़्ते बाद, तो आपको क्या रिज़ल्ट मिला, तो उसमें आप उसको दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि गूगल एनालिटिक्स में अगर आप स्क्रीनशॉट ना देना चाहें तो आप उसको लॉगिन करके और लाइव डेमो दे सकते हैं अपने क्लाइंट को कि 4 महीने पहले ये था, 1 महीने पहले ये था, 7 दिन का रिज़ल्ट ये है। आप उसके ऊपर जाएंगे तो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं ड्रैग ड्रॉप्स के, ड्रॉप डाउन्स के, वहाँ आप सेलेक्ट करके उनको बता सकते हैं और वो सारा आपको रियल डेटा दिखा रहा होता है। तो अगर आपने किसी को PDF भेजनी है, आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दें इन स्क्रीन्स की, और अगर आप किसी के सामने बैठे हुए हैं या आप उसको लाइव जो है वो डेमो दे रहे हैं तो आप अपनी गूगल एनालिटिक्स को लॉगिन करके और उसको सारी चीज़ें दिखा दें। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, ये चल तो गया है, इसको कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। मैंने यहाँ से कोड को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके इसको मैं सेव करता हूँ और सेव हम इसको करेंगे अपनी C फाइल पे। C में वैम्प सर्वर पे www पे यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम हम रख लेते हैं डेमो
इसको एंटर करते हैं। फ़ोल्डर के अंदर हम इस फाइल का नाम रखते हैं इंडेक्स PHP, इसकी फ़ाइल बन जाएगी और मैंने इस फाइल को यहाँ पर सेव कर दिया है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ लोकल सर्वर पे और यहाँ पर मैं इसको स्लैश करके डेमो करके एंटर करता हूँ। ये इसने मुझे वेबसाइट बना के दे दी है, एलिगेंस इन ट्रेडिशन, रॉयल अटायर, होम कलेक्शन। इसके ऊपर इसने एनिमेशन दे दी, कार्ड का आइकन बना दिया। नीचे लेके जाता हूँ, इसने कुछ इमेजेस भी इसमें पहले से लगा दी है। अब इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा तस्वीरें वगैरह, क्योंकि ये ओवरऑल देख रहा है। कुछ चीज़ें इसको समझ में आती, कुछ नहीं आती। व्यू ऑल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है। न्यूज़लेटर इसने ऐड कर दिया। ओवरऑल इसने तकरीबन सारी चीज़ें बना के मुझे दे दी है और ये सारा आपके सामने दिख रहा है। अब अगर आपने इसको चेंज करना है, आपने इसका होम के बजाय यहाँ पे कुछ और लिखना है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट को हमने कॉन्टैक्ट अस करना है, तो डेफिनेटली इतनी थोड़ी बहुत कोडिंग तो आपको आनी चाहिए जो ये इसको बेहतर बना सकती है। यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने लगेंगे। अब आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहा है, कॉन्टैक्ट के आगे स्पेस दिया, US लगा के इसको कंट्रोल S से सेव कर दिया। मैं वापस यहाँ जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो मतलब अगर इतनी सी भी आपको कोडिंग आ गई, अगर आपको सिर्फ पढ़ना भी आता है ना, तो यू कैन ईज़िली एडिट दिस थिंग। होम है, होम की जगह आप क्या करना है, आपको वेलकम लिखना है। ठीक है, वेलकम लिख के इसको सेव कर दिया। यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये होम की जगह वेलकम हो गया। सिंपल इज़ दैट। तो इसमें इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक हो गया। मैं अगर इसको डीप सीक को या वॉटेवर चैट GPT को मैं ये कहता हूँ कि कन्वर्ट दिस इनटू अरबिक लैंग्वेज। अब मैं इसको कमांड नहीं दूंगा, उसकी वजह ये है कि ये कोड बहुत लंबा है, दोबारा उतना टाइम ले जाएगा। तो अगर मैं इसको सिर्फ इतना कह दूं कि कन्वर्ट दिस इनटू अरबिक लैंग्वेज, दैट्स इट, वो क्या करेगा कि जहाँ जहाँ इंग्लिश लिखी हुई है उस सबको 1 सेकंड में अरबिक करके मुझे वापस दे देगा। ठीक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ AI इन UI एंड बेसिकली द प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट देने का जो मकसद था वो ओवरऑल था कि मैं कैनवा भी आपको बता दूं, कैनवा की लिमिटेशंस भी बता दूं, उसके बेनिफिट्स भी बता दूं, मैं आपको फिग्मा भी बता दूं। फिग्मा के साथ अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग के साथ मज़ीद अपने आप को मतलब क्या कहते हैं एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपको कोडिंग भी बता दूं कि UI को यूज़ करते हुए कोडिंग कैसे करते हैं। दूसरी एक और चीज़, हाउ इट कैन हेल्प यू। ठीक है ना। आप इसको अरेबिक वाली प्रॉम्प्ट तो यहाँ पे आ गई है, आप इसको सिर्फ इतना बता दें, आई एम न्यू टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्लीज़ ऐड इंस्ट्रक्शंस विद ईच ब्लॉक और कोड यू क्रिएट। अब पता है ये क्या करेगा, ये इतना सा ब्लॉक या कोड क्रिएट करेगा, उसके नीचे बता देगा इसमें हो क्या रहा है, इसमें कॉलन का लगाने का क्या मकसद है, इसमें ई के बाद डॉट का क्या मकसद है। ये क्या करेगा, ये आपका कोड भी बनाएगा और साथ ही साथ आपको बताता भी रहेगा कि ये मैंने क्यों बनाया है और ये कैसे बनाया है। तो मतलब ये अनलिमिटेड है, आप सीख भी सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। हम बातें करते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बताते जाएंगे। सो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हमें रोक देना चाहिए। और यस, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. वैसे भी it's 9 o'clock, so thank you so much for the Yes. session. It was really insightful. और I hope सब लोग को समझ आ गया होगा। कुछ चीज़ें complicated हो गई थी, तो I think they can go through it through YouTube later on. और thank you so much for today. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz, sir.